छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद सरकार की धमकियां धरी की धरी रह गई हैं। अब तक राज्य की सरकार एनएचएम कर्मियों पर काम में लौटने का दबाव बना रही थी, जिसके लिए बर्खास्तगी की धमकी तक दी गई थी। लेकिन सरकार की धमकियों के उलट एनएचएम कर्मियों ने जो किया है, उसके बाद सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ गई हैं। तो एनएचएम कर्मियों के फैसले के बाद सरकार के माथे पर भी पसीना छूट गया है। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की विष्णुदेव सरकार के माथे पर भी बल पड़ गया है। जी हां, बीते 18 दिनों से आंदोलनरत एनएचएम कर्मियों ने हर तरह से सरकार को नियमितीकरण की मांग पूरा करने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की ओर से केवल धमकियां मिलती रहीं। तो अब एनएचएम कर्मियों के सब्र का बांध टूट गया है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों ने 18 अगस्त से नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। प्रदेश के 16,000 एनएचएम कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही चरमराई हुई थी। तो अब उन्होंने ऐसा पासा फेंका है जिसके बाद विष्णुदेव सरकार की नींद ही उड़ गई है। हालांकि सरकार ने एनएचएम कर्मियों की 10 में से 5 मांगों को मान लिया था, लेकिन संघ का कहना था कि जब तक उनकी सभी 10 मांगों पर मंजूरी नहीं मिलती है, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इसके साथ ही बिलासपुर जिले के 735 एनएचएम कर्मियों ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि बर्खास्तगी और दबाव से हम टूट जाएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अब वे इस्तीफा देकर भी लड़ेंगे और उनकी ये जंग अब आर पार की होगी। एनएचएम कोई अपनी मांगे नहीं रखा है। संविदा जितने भी हैं वो लोगों ने वही मांगे मांगी है जो शासन ने हमें वादा किया था सरकार बनने से पूर्व, और यही गलती कांग्रेस ने भी किया था। 100 दिवस का ये सरकार, भाजपा सरकार ने हमको वादा किया था कि 100 दिवस के भीतर आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा। उसके पश्चात हम बड़े मजबूर होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हैं। और ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं, ये 33 जिलों में है। सभी लोगों ने, हमारे जो प्रांत के हैं, जिनमें मैं भी हूँ, प्रफुल्ल पाल जी भी हैं, ऐसे जितने भी मेन लीडर हैं, उन सभी को बर्खास्त कर दिया है, जिसका रोष इन लोगों ने खुद से आकर के यहाँ पे अपनी इस्तीफा सरकार को सौंप दी है। 33 जिलों के साढ़े 16,500 कर्मचारी आज इस्तीफा दे दिए सरकार को कि अब आप अपना कार्यभार खुद ही संभाल लें। बता दें कि ये वही एनएचएम कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना पैंडेमिक में अपनी जान की परवाह तक नहीं की। घर परिवार को त्याग कर प्रदेश के लोगों की सेहत की चिंता में लगातार डटे रहे। महज 10,000 मासिक वेतन के बावजूद अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। और आज जब महंगाई चरम पर है, घर चलाना दुभर हो गया है, सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, तब उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां सरकार से मिल रही है। इस मामले को लेकर महिला एनएचएम कर्मियों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। कम है कि जो हमारे रेगुलर स्टाफ है उसके उनका सैलरी 30,000 है, हमारा मात्र 10,000 है। आप बताइए, इतने में हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? ना हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर पा रहे हैं, ना ही अपने माता पिता का ठीक से इलाज करा पा रहे हैं। आप ही बताइए, 10,000 में क्या घर खर्च चल सकता है? जैसे समान काम समान वेतन, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2-3 फैसले आ चुके हैं, समान काम समान वेतन लागू करिए। हम यही चाहते हैं। वहाँ पे हम लोग इस्तीफा देने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे इस्तीफा देने के लिए आए हैं। हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। हम लोग 18 दिन हड़ताल पे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे मांगों को सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस्तीफा देने आए हैं। सही मायने में देखा जाए तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एनएचएम कर्मियों की नियुक्ति महज सहयोग के लिए हुई थी, लेकिन वक्त के साथ यही एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बन गए। अब उनके सामूहिक इस्तीफे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली कहां तक जाएगी, इसका सहज अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हालांकि बिलासपुर जिले में पदस्थ सभी 735 एनएचएम कर्मियों का इस्तीफा सीएमएचओ शुभा गड़ेवाल ने ले लिया है। इस पर उनका क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। आज यहाँ पे सभी ने आके सभी ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। बस इतना ही। कितने लोगों ने दिया है ये नहीं, इसको देख के बताओ। कौन सा कर्मचारी? जो एनएचएम के कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी। क्या किया जाएगा? देखते हैं ऊपर, इसमें जैसा कार्यवाही होगी वैसा बताया जाएगा। बिलासपुर जिले में एनएचएम कर्मियों के सामूहिक इस्तीफे की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं।
इसके बाद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति किस कदर बदतर हो सकती है, इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब अस्पतालों में ताले लटकते हैं तो सबसे पहले मरीजों की सांसें रुकती हैं। प्रदेश की आम जनता के तौर पर आप इसे किस तरह देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में देर ना करें।